यूपी में बढ़ता अपराध का ग्राफ, पुलिस ने नहीं किया मुकदमा दर्ज। चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा। यूपी में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हो रही हैं। वही बात करें कानपुर की, तो यहाँ भी नए नए आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। कानपुर नगर के थाना काकादेव के क्षेत्र गीतानगर अंबेडकर नगर में मकान नंबर 117/151 में आज एक महीने पुराने मामले को हम आज आपके बीच उजागर कर रहे हैं। मृतक ओम प्रकाश मिश्रा गीतानगर में रहते थे और उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका मिश्रा, 2 बच्चे तथा उनकी पत्नी का प्रेमी कल्लू उर्फ कल्याण सिंह भी रहता था। घटना के बाद से कल्लू और कल्याण सिंह फरार है। बता दें, जहां एक तरफ यूपी सरकार लगातार दावे और वादे कर रही है कि हम अपराधियों पर लगातार लगाम लगा कर रहेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर कानपुर की दिखाएंगे जो आपको दिखाएगी कैसे कैसे पुलिस की नाक के नीचे ही अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर के थाना काकादेव के क्षेत्र गीतानगर अंबेडकर नगर में मकान नंबर 117/151 में आज एक महीने पुराने मामले को हम आज आपके बीच उजागर करके हैं। मृतक ओम प्रकाश मिश्रा गीतानगर में रहते थे। बता दें, उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका मिश्रा, 2 बच्चे तथा उनकी पत्नी का प्रेमी कल्लू उर्फ कल्याण सिंह भी रहता था। घटना के बाद से कल्लू और कल्याण सिंह फरार है, पत्नी प्रियंका मिश्रा भी फरार है। पुलिस अपराधी मकान मालिक सुमन त्रिपाठी डीके मिश्रा की कौन सी साठगांठ है पता नहीं चला और न ही अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। काकादेव पुलिस की संवेदनहीनता या शर्मनाक चेहरा जो फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि गला 2 बार कसा गया है, इससे फांसी नहीं कह सकते। मृतक के भाई संतोष कुमार मिश्रा ने एएससीपी स्वरूप नगर से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई, जिसकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है तथा चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा है पीड़ित परिवार को न्याय मिले व अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे पीड़ित का कानून पर विश्वास बन सके। हम आपको दिखाते हैं थाना काकादेव के अंतर गीतानगर की जो घटना है, गीतानगर अंबेडकर नगर की। थाना काकादेव पुलिस की कितनी संवेदनहीनता है। हालांकि हत्या का मामला है, लेकिन 1 माह हो चुका है। 19 तारीख की घटना है। 19 अप्रैल को रात्रि 9:40 से 2 बजे के बीच में हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस की संवेदनहीनता या क्या कहें, पुलिस का कौन सी शर्मनाक पुलिस का चेहरा कि अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं है। हालांकि हमारे बीच बैठे हैं मृतक के भाई। क्या नाम है आपका? हम जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक जो घटना घटी है वो आप मुझे बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है जी। मेरा भाई ओम प्रकाश मिश्रा जो कि कानपुर में करीब 10 साल से रह रहे थे अपनी पत्नी बच्चों के साथ में। 19 तारीख की रात्रि को इनका मर्डर हो जाता है घर पर, जो कि उसमें जो संदिग्ध है उनकी पत्नी और पत्नी के जिससे संबंध है अवैध संबंध, उसका नाम कल्लू सिंह उर्फ कल्याण सिंह है। कल्लू सिंह उर्फ कल्याण सिंह, जो कि मेरे भाई के साथ में ही जिस कंपनी मेरा भाई काम करता था उसी में एज ए ड्राइवर ये काम करता था और उसी मकान में करीब 6 महीने से रह रहा था किराए से। इनके बीच में कुछ जब से ये रहने आया है मेरे भाई के मकान में जहाँ भाई रहता था, तब से ही मेरे भाई के और उनकी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन पहले मेरी माँ भी आई थी, तो उसके सामने, मेरी माँ के सामने जो कि करीब 15-20 दिन थे होली के टाइम पे, तो उनके सामने भी ये दोनों की पति पत्नी की लड़ाई होती थी। एक बार क्या हुआ था कि जब भाई और उनकी पत्नी लड़ रहे थे तो कल्लू सिंह मेरे भाई की पत्नी का पक्ष लेकर के मेरे भाई को मारा भी था, जिसको मेरी माँ ने बचाया था। नहीं, कल्लू सिंह ये मतलब आपकी जो भाभी जी थी उनके लवर थे? बिल्कुल, उन्हीं ने मतलब आपके भाई को, जो ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, उनको मारा? बिल्कुल बिल्कुल। उस पीरियड आपकी माँ भी थी? नहीं, मेरी माँ उससे पहले मेरे गांव चली गई थी। भाई ने उनको करीब 3 अप्रैल को गांव छोड़ दिया था। गांव छोड़, जो कि जब मेरी माँ रहती थी तो मेरी माँ बताती हैं अब कि जब मैं वहाँ पर थी तो ये मेरी जो मेरे भाई की जो पत्नी है, तो मैं जैसे भाई अपना काम पे चला जाता था दिन के टाइम पे, तो ये बाहर से कमरे का दरवाजा बंद करके जी, और जब कल्लू सिंह अपने कमरे पर होता था तो उसके रूम में चली जाती थी। 2-2, 3-3 घंटे बाहर से कुंडी बंद करके वो चली जाती थी। माँ अगर पूछती थी कि कहाँ गई थी तो बोलती थी कि मैं जीने में बैठी थी, मुझे उलझन हो रही थी, बेचैनी हो रही थी।
मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नीचे चली गई थी। आपके भाई साहब की उम्र कितनी थी? भाई की उम्र करीब 42 साल थी। और आपकी भाभी की? करीब 35 के आसपास होगी। 35 वर्ष। जब इनके चरित्र के बारे में आपकी फैमिली को कुछ तो मालूम पहले से ही हुआ होगा, तो उस पर आपने कोई कार्रवाई या कभी कोई शिकवा शिकायत या आपके भाई ने कहीं की हो या किसी से दर्द बताया हो, अपना माँ से बताया हो कुछ ऐसा? बिल्कुल माँ से बताया, माँ से ये भी कह रहा था, बहनों से भी बताया है कि इसके चाल चरित्र अच्छे नहीं हैं और ये मेरे साथ में कुछ भी गलत करवा सकती। तो हम लोगों ने कई बार समझाने का, दोनों लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि लैपटॉप दिखाएं जरा आप। हाँ, बताते रहे आप। उसमें कई बार इन लोगों को समझाने का वो किया गया है कि जिससे कि इनका रिश्ता मधुर बना रहे, कोई लड़ाई ना हो। परंतु ये चूंकि पहले से ही ऐसी थी, जब इसकी शादी हुई थी उसके 8 दिन बाद ही इसने अपना रंग दिखा दिया था। इसका किसी के साथ अफेयर था और ये भाई को छोड़ करके चली गई थी। ये 2008 में जब इनकी शादी हुई थी, उसके 8 दिन बाद ही इसने अपने भाई को छोड़ दिया था। वो कह रही थी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मेरा किसी और के साथ संबंध है और मैं उसके साथ में रहूंगी। तलाक का भी मैटर तक पहुंच गया था, परंतु उसके 1-2 महीने बाद फिर ये वापस आ गई। सितंबर 2008 में भाई के साथ रहने लगी। फिर ये करीब 20-25 दिन भाई के साथ में रहती है और कुछ उसके बाद में जेवर वगैरह लेकर के और अक्टूबर 2008 में चली जाती है। फिर उसके बाद में ये 6 महीने तक गायब रहती है, फिर भाई के साथ में आकर के रहने लगती है। भाई किसने ऐसे गुजारिश करके कि मैं कहाँ जाऊंगी, मर जाऊंगी, मेरे से गलती हो गई, तो भाई उसको रख लेता है। उसके बाद में लोग तब से रह रहे थे, कोई इनको दिक्कत नहीं हो रही थी। परंतु इसके अवैध संबंध कल्लू सिंह से पहले किसी और से भी थी। इसकी जानकारी मुझे जब ये घटना घट चुकी है तो मकान मालकिन जो कि सुमन त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी मुझे इस बात के लिए बताया है कि इसके संबंध किसी और से भी थे और ये बहुत बदचलन औरत थी। तो हमने उनसे बोला कि जब आपको ये चीजें पता थी तो आपने हमको इससे पहले क्यों नहीं बताया। तो 5:14 पे लड़का भाई की पत्नी के फोन से फिर फोन करता है और कहता है कि बुआ मुझे डॉक्टर चंदेल का नंबर दे दो। ये नंबर बता रही होती है और पीछे से मकान मालकिन किसी से बोल रही है कि पुलिस को बुलाओ, जबकि वो मेरी बहन से तुरंत बोल पीरियड क्या कहा जाए कि आपकी मतलब जो भाभी थी उनका और ये मकान मालिक और पुलिस, यानी कि क्या तीनों की कोई ऐसी प्लानिंग थी कि आपको फोन बाद में आता? बिल्कुल 100% श्योर है, ये प्लानिंग थी। मतलब बहुत प्री प्लान करके मर्डर हुआ है और चीजों को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। आपने ये प्रार्थना पत्र दिया? जी जी जी। आज आप कह रहे हैं कि हमने कप्तान साहब को दिया, कौन सा प्रार्थना पत्र दिखाई? ये मैंने आज कप्तान साहब को मतलब ACP कानपुर स्वरूप नगर जो कि महेंद्र देव सिंह हैं, उनको मैंने दिया है जी। तो इस पर उन्होंने क्या कहा? अच्छा रिसीविंग दे तो दी 20-5 में? बिल्कुल। और इससे पहले मैं एक एप्लीकेशन और लेकर के गया था थाने, ये 22 अप्रैल को, जो कि मैं थाने में गया, जिसमें कि कुंज बिहारी मिश्रा SHO हैं। उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया कि तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। मुझे बोले चौकी जाओ, चौकी गया तो चौकी में श्याम शंकर पांडे हैं। नहीं, चौकी रिपोर्टिंग चौकी तो है नहीं काकादेव के अंदर? नहीं, चौकी सर्वोदय नगर में है भाई। रिपोर्टिंग चौकी जहाँ होती है वहाँ पर FIR तो थाने में लिखी जाती है। बिल्कुल, मुझे SHO ने इस बात के लिए बोला कि आप चौकी जाइए। चौकी गया तो चौकी वालों ने बोला कि हम नहीं कोई तुम्हारी FIR लिखेंगे, तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया है। इसका मतलब पुलिस की शुरुआत से ही बिल्कुल लिपापोती चल रही, संवेदनहीनता है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने IGRS डाला। IGRS में भी इन लोगों ने वही आख्या बार डाल देते थे कि इनके भाई। कमिश्नर साहब से मिले? नहीं, कमिश्नर साहब से नहीं मिला हूँ, परंतु मैंने CO साहब से भी इस बात के लिए फोन किया तो उन्होंने भी पहले मेरे को बोला कि ठीक है मैं बोलता हूँ कि SHO में आपकी कंप्लेन लेंगे और FIR लिखेंगे। परंतु जब मैंने बोला कि नहीं ले रहे हैं तो बोले कि आपके भाई ने सुसाइड किया है और आप सुसाइड की कंप्लेन देंगे तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं, सुसाइड अगर किया होता तो भी उस फोटो में साफ दिख रहा है कि सुसाइड तो है ही। बिल्कुल। अब आप आगे की कार्रवाई क्या करना चाहते हैं? कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई मदद चाहते हैं तो किससे, क्या मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं या जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहें? मैं मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा कि कानपुर की पुलिस इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि ये किसी की नहीं सुन रही। जो पुलिस रक्षक होना चाहिए वो आज भक्षक है, अपराधियों के साथ साठगांठ करके और आम जनता को परेशान कर रही है। लोगों के मर्डर हो रहे हैं और पुलिस अपराधियों के साथ मिल करके
अपराधियों को बचा रही है और आम जनता को परेशान कर रही है। नहीं, जैसे कि एक बात और हमें बताइएगा, जब आपकी भाभी का चरित्र ऐसा था, ये आप कह रहे हैं पहले से पूर्व में मालूम हो चुका था, इसके बाद आपके भाई जी भी प्रताड़ित रहते थे, आपकी माँ भी प्रताड़ित रहती थी, मतलब वो यहाँ रुक नहीं पाई, तो इतना कुछ होने के बाद फिर ये हत्या भी हो गई या सुसाइड हो गया, इस पर क्या पोस्टमार्टम आया है क्या नहीं हुआ है वो तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी अब क्या वहां पर आपकी भाभी उस मकान में रह रही हैं जो आप बता रहे हैं कि इनका प्रेमी था कल्लू उर्फ कल्याण सिंह, वो वहां पर है, ये गिरफ्तार हुए या नहीं? नहीं गिरफ्तार हुआ है। और मकान मालिक से मेरी इस बारे में बात भी हुई तो मकान मालिक ने बताया कि जिस दिन ये घटना घटी है उसी दिन से उसी टाइम से कल्लू सिंह गायब है, रात्रि से ही, और उसके बाद से आया नहीं है। और मकान मालिक कह रहा है मैंने उसको फोन भी किया दूसरे दिन सुबह सुबह, जैसे मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई के साथ में हादसा हुआ है, तो वो कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बाहर हूँ और मैं नहीं आऊंगा। फोन उसका चालू बंद कर दूंगा, उस दिन चालू था, ये चीजें वही बता रहे हैं मकान मालिक। उसके बाद से कह रहे हैं बंद है ना, उसके बाद वो आया है। तो इसका मतलब चोर तो साफ पकड़ा जा सकता है यहाँ पर, अगर उसका फोन बंद जा रहा है तो इसका मतलब उसको डर है कि हम पकड़ जाएंगे। बिल्कुल, वो अपराधी है, इसीलिए उसने फोन बंद कर रखा है। और आपकी भाभी जी का नंबर? भाभी मेरी जो है वो 13वीं, जब तक मेरे भाई की 3 तारीख को 13वीं थी, वो 3 तारीख तक हमारे साथ में गाँव में थी। उसके 2 दिन बाद ये गाँव से अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को और मैं अपना फोन और भाई का फोन लेकर के चली गई है। कहाँ गई है ये हमको नहीं मालूम है। अभी आपसे बता रहे थे कि वो आपके भाई को कुछ भांग टाइप का कुछ खिलाती जी बिल्कुल। क्या खिलाती थी? वो कह रही है कि मेरा भाई भांग खाता था, जबकि मेरा भाई कुछ नहीं खाता था। परंतु जब ये हमारे घर में थी तो उस टाइम पे हमने इसके पर्स में देखा, मतलब इसका पर्स ऐसे रखा हुआ था एक जगह, तो वैसे बच्चों ने खोला तो उसमें से ये दवा निकली जो कि एक ड्रग्स है और इसका नाम अल्प्राजोलम है, जो कि एक ड्रग्स होती है और ये जिससे कि नींद आए या बेहोशी हो जाए। फिर इसके बाद आपने कोई कार्रवाई अग्रिम किया? और बिल्कुल मैंने अभी तक 1 महीना हो चुका है। जी मैं चूंकि उस दिन चेन्नई में था, जैसे मुझे पता चला कि मेरे भाई के साथ में हादसा हो गया तो मैंने तुरंत वहीं से चेन्नई से मैंने ट्वीट भी किया, जिसमें कि कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस, डीजीपी, डीआईजी रेंज सभी को किया कि मेरे भाई जो कि कानपुर में रहते हैं ओम प्रकाश मिश्रा, और कल रात उनका मर्डर हो गया है और मैं प्रशासन से इस बात का अनुरोध करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो कानपुर पुलिस का इस जवाब दिया है कि 100 कप में पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में क्या आया, सिद्ध क्या हुआ है? पोस्टमार्टम में पुलिस बता रही है कि हैंगिंग आया है जी, और हमें इस बात का चूंकि हैंगिंग देखिए हम आपको जो तस्वीर जो है यार, जो तस्वीर ये है, इस तस्वीर में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अगर पुलिस यह कह रही है, अगर क्राइम एक्सपर्ट किसी एक्सपर्ट को दिखाया जाए तो इस जगह तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये तो लग रहा है कि साफ साफ ही सुसाइड हुआ है। सुसाइड नहीं बल्कि इनको गला कस के मारा। बिल्कुल ठीक है, ये आप ब्लड देखिए, ये आ रहा है और लेकिन ये जो खून के निशान है 2 बार इनका गला कसा गया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर इनका सुसाइड होता तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर सुसाइड होता कि किसी ने फांसी लगाई तो जो बगल में आपका गमला रखा है, जो इधर कुछ बोरी टाइप की रखी है और कूलर जो आपका है ये डैमेज हुआ होता, कुछ इधर उधर गिरा होता, सीधी डेड बॉडी। ये सुसाइड है ही, ये सुसाइड तो नहीं है, लेकिन जिस जगह से सुसाइड के लिए बोला जा रहा है कि इन्होंने फांसी लगाई है जी, वो जगह करीब 10 फीट की है। मेरा भाई 5-5.5 फीट से ऊपर का था जी, और 5 फीट की हाइट का ही कूलर रखा हुआ है। भाई अगर 10 फीट की हाइट में 5 फीट का कूलर रखा हुआ है और मेरा भाई की हाइट खुद 5.5 फुट से ऊपर है, तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा तो तुरंत किसी चीज को, चूंकि जब व्यक्ति मरने लगता है तो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, तो तुरंत कोई किसी न किसी चीज को पकड़ लेगा, हो ही नहीं सकता। और जिस तरह से गले में निशान है वो सुसाइड के है ही नहीं, चाहे किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे। और पुलिस को खुद इस बात की आशंका थी, पुलिस ने फॉरेंसिक ये जो रस्सी दिख रही है, इस रस्सी को पुलिस ने क्या माना, ये रस्सी जो प्लास्टिक की लग रही है, रस्सी एक या तो प्लास्टिक की है या पतली रस्सी है, प्लास्टिक की एक रस्सी है। और ये रस्सी जो है वो की मतलब पुलिस जब आई है तो पुलिस को खुद इस बात की आशंका हुई है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है।
और तुरंत पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फॉरेंसिक जांच हुई है और वीडियोग्राफी हुई है। कई जगह चोट के निशान थे भी, उसको भी फॉरेंसिक टीम ने नापा है और बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी की है। लेकिन पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट को शो नहीं कर रही है, उसको दबा रही है और को कह रही है कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया है, जबकि ये किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और मर्डर इस बात पे भी इसका है क्योंकि जो भाई की पत्नी है वो बता रही है कि 3 बजे के आसपास में ये घटना, भाई ने तुम्हारे सुसाइड किया है। तो क्या वो टाइम देख रही थी जो आप कह रहे हो कि अगर पत्नी, देखो वो हमें बता रही है कि 3 बजे के आसपास उन्होंने सुसाइड किया है, मुझे पहले मारा पीटा है, उसके बाद सुसाइड किया। परंतु आप ये देखिए कि 3 बज के अगर कुछ भाई ने किया है तो उसने मेरी बहन जो कि हार्डली 10 मिनट की दूरी पर रहती थी उनके घर से, तो क्या उनको इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए कि ऐसी लड़ाई हो रही है और उन्होंने ऐसा कर लिया है? उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया है, बहन से बात हुई है, बहन के बाद उसने मकान मालिक को 4:08 पे फोन किया है। मकान मालिक से 25 सेकंड बात होती है और मकान मालिक तुरंत ऊपर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद उस कल्लू सिंह का भी फोन आता है, इनकी बहनों का फोन आता है। मेरे भाई के फोन में एक कोई राजेश यादव करके ड्राइवर का नंबर सेव है, उसका भी फोन आता है और कंपनी के कई लोगों का भी फोन आता है जो कि भाई की कंपनी में काम करते हैं। और उसका भी जो कल्लू सिंह है उसका भाई की पत्नी में कई बार फोन आता है जाता है। और उसके बाद मकान मालिक मेरे भाई के लड़के से भाई की पत्नी के फोन से फोन करवाती है मेरी बहन को। और उसके बाद मकान मालिक सुमन त्रिपाठी खुद इस बात के लिए बोल रही होती हैं कि रीतू तुम घर पे आ जाओ। और इन्होंने पप्पू ने और प्रिया ने दोनों ने आपस में लड़ाई की है। प्रिया के बहुत सारी चोटें लगी हुई है, उसकी खून की उल्टी हो रही है और पप्पू बाहर बेहोश पड़े हुए हैं। जबकि उन्होंने पक्ष लिया आपकी भाभी का। हाँ बिल्कुल। और जबकि वो 10 मिनट बाद फिर जब मेरी बहन अभी नहीं पहुंच पाती है तो 5:14 पे मेरी बहन को फिर फोन करती है, लड़का फोन करता है और वो एक डॉक्टर शिवशेखर सिंह चंदेल हैं, उनका नंबर वो लड़का मांग रहा होता है कि